नमस्कार, हरियाणा डायरी आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। भारत को आजाद हुए 79 साल हो चुके हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। रोहतक में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परेड की सलामी भी ली। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। किसी कवि ने कहा है कि सिर गर्व से उठ जाता है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। तिरंगा भारत की आन बान शान। इस तिरंगे की शान को दुनिया में बढ़ाना हर भारतीय का पहला कर्तव्य है। देश में 79वें स्वतंत्रता दिवस धूम चारों ओर दिखाई दे रही है। रोहतक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के वीरों को बधाई दी, साथ ही देश के लिए हरियाणा के बलिदानी वीरों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश सरकार बलिदानी वीरों के परिवारों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देती। हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों बहनों, आजादी का यह पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमें गर्व है कि आजादी के बाद के 78 वर्षों में देश दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी ताकत, तकनीकी और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सलूट करता हूं। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। प्रिय प्रदेशवासियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आजादी की 100वीं वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हमारा अग्रणी स्थान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार के विजन को जनता के सामने रखा। 2047 के विकसित भारत में हरियाणा की अहम भूमिका रहने वाली है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा का पिछले 10.5 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनमें हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा का आने वाले समय भी विकास, उन्नति
और समृद्धि का ये उदाहरण बनेगा। अंत में मैं एक बार फिर अपने पूरे हरियाणा परिवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रोहतक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया तो दूसरी ओर हरियाणा के अलग अलग जिलों में कैबिनेट मंत्रियों ने भी ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकल फॉर लोकल पर भी जोर देने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।